ये तो आप लोग करिए, यू आर ऑल फ्रॉम मीडिया। अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। पूरा रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के ऊपर। अभी आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज बोलिए और कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्शन ओनली जब मारामारी हो, ऑपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो। व्हाट एल्स? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कुणाल कामरा ने उनके नेता का अपमान किया, एकनाथ शिंदे का अपमान किया। अरे आप लोग, आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता की उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? देखिए, जिस तरीके से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, एक जोक पे जहां पे एकनाथ शिंदे का नाम भी नहीं लिया था। जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे। अगर आपको आपत्ति थी, आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए। अगर आपको आपत्ति थी, कानून का जो प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल करिए। ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनको चुभा है। उनको पता चला है कि जो बोल रहे हैं, जोक के माध्यम से बोल रहे हैं, उसमें सत्यता है, इसलिए जाकर इन लोगों ने इस तरीके की हमला किया है। और हमला कहाँ किया है? हमला उस स्टूडियो में किया है जहां 1 महीने पहले उन्होंने ये रिकॉर्डिंग की है। जान माल का नुकसान करना ये कहां तक लाजमी है? ये लोग सरकार में हैं, ये लोग महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने नागपुर में आग लगाई, अब मुंबई में आग लगाने पे लगे हुए हैं। तो किस तरीके का इंटॉलरेंस है? इफ यू डोंट लाइक समथिंग तो आप पुलिस कंप्लेन करिए, पर इस तरीके का बिहेवियर करेंगे, आई थिंक पीपल ऑफ मुंबई आर वॉचिंग और महाराष्ट्र देख रहा है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर ये गुंडाई पर उतर आए हैं। मैम, साथ ही वो लोग आप लोगों पे भी सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास अब नेता नहीं है बोलने के लिए, तो वो पैसे देके ऐसी चीजें करा रहे हैं। मास्ती का कहना है। मुझे तो हंसी आती है ऐसे लोगों पे जो कुछ भी अनर्गल बयानबाजी करते हैं और उनको लगता है कि वो इंटेलिजेंट साउंड कर रहे हैं। देश का इतिहास रहा है, और अगर आप यूपीए के जमाने में यही कुणाल कामरा, यही सारे कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडी देखते, जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी की भी मजाक ये लोग उड़ाते थे, वो रिकॉर्ड है और उनके यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाएगा। तो क्या ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी पैसे देकर कुणाल कामरा से काम कराती है? ये स्टैंड अप कॉमेडी है, पॉलिटिकल ह्यूमर है, और जो सच्चाई है उन्हें वही तो बयां की है। गद्दारी की है, पार्टी को तोड़ा है। आपने जो सरकार बनाई और आप मुख्यमंत्री बने, वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बने। ये जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टियों को तोड़ा है, संविधान को दरकिनार किया है। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को लगा होगा ये तो पूरा यानी सच्चाई बोल रहे हैं, और जनता हंस भी रही है उन पर। तो यानी उनका जो इमेज है, वो जो बचा कुचा इमेज है, वो भी खत्म हो रहा है। इसलिए उन्होंने ये काम किया, हरकत किया है। महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को आप गद्दार बोलते हैं और फिर कहते हैं कि ये कॉमेडी है। ये कॉमेडी नहीं है, ये वल्गैरिटी है। और कौन है ये कुणाल कामरा, जिनको रेंट किया है, एक पपेट के जैसे इस्तेमाल किया है उबाटा ने, और वहां अपने करतूत को डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करने के लिए, चीप पब्लिसिटी के लिए आप इस हद तक जा सकते हैं? शायद आपको पता नहीं कि एकनाथ शिंदे जी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे जो मुख्यमंत्री बने। ये एस्पिरेशनल है, ये कोई कॉमेडी नहीं। और अब जो आपकी हाल बनने जा रही है वो एक ट्रेजेडी है।